ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है पुरुषार्थ और प्रारब्ध, पार्ट 1। प्रस्तावना। ये विश्व नाटक पुरुषार्थ और प्रारब्ध, कर्म और फल का एक बड़ा सुंदर खेल है, जिसका राज ज्ञान सागर परमात्मा ने हमको अभी संगम युग पर बताया है। जो इस राज को समझ लेता है, वह साक्षी होकर इस विश्व नाटक को देखता है और ट्रस्टी बनकर पार्ट बजाते हुए इसके परम आनंद को अनुभव करता है और परम सुख को पाता है। पुरुषार्थ और प्रारब्ध के राज को ज्ञान सागर परमात्मा ने समय समय पर स्पष्ट किया है और श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरणा भी दी है, तो आज्ञा भी दी है। इस पुरुषार्थ और प्रारब्ध के राज को समझने वाला ही यथार्थ रीति पुरुषार्थ कर सकता है और यथार्थ पुरुषार्थ करने वाला ही यथार्थ प्रारब्ध को पा सकता है। जो आत्मा इस राज को समझकर यथार्थ रीति पुरुषार्थ करता है, वह इस विश्व नाटक के परमानंद और परम सुख को अनुभव करता है। इस परमानंद और परम सुख के राज को यथार्थ रीति समझने और अनुभव करने के लिए ही यहाँ पर कुछ विचार किया गया है। हम सबके अति प्रिय, हम सबके शुभचिंतक, मार्गदर्शक, हमारे इस ब्राह्मण जीवन के आदर्श ब्रह्मा ने भी जो पुरुषार्थ किया, जिससे उन्होंने संपूर्णता को पाया है, वह उन्होंने अपना अनुभव जब वे साकार में थे तब समय समय पर हमको सुनाया है, जिसको हम फॉलो करके यथार्थ पुरुषार्थ करके यथार्थ प्रारब्ध का अनुभव कर सकेंगे। महारथियों की बुद्धि में बहुत पॉइंट्स होगी। लिखते रहे तो अच्छी अच्छी पॉइंट्स अलग करते रहे। पॉइंट्स का वजन करें। अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकाल कर अलग रखते होंगे। इतनी मेहनत नहीं करेंगे तो उछल नहीं खाएंगे। तुम्हारा बुद्धि योग और तरफ भटकता रहेगा। बाबा भी सवेरे 2 बजे उठकर लिखते थे, फिर पढ़ते थे। पॉइंट भूल जाती थी तो फिर बैठ देखते थे, तुमको समझाने के लिए। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 23 मई 2009। पहला टॉपिक है पुरुषार्थ और प्रारब्ध। श्रेष्ठ पुरुषार्थ करके श्रेष्ठ प्रारब्ध पाने के लिए तथा पुरुषार्थ और प्रारब्ध के राज को समझने के लिए दोनों की परिभाषा को अच्छी रीति समझना अति आवश्यक है। दोनों की परिभाषा और यथार्थ राज को समझने के बाद ही श्रेष्ठ पुरुषार्थ करके श्रेष्ठ जीवन बनाया जा सकता है, श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाई जा सकती है। अगला टॉपिक है पुरुषार्थ की परिभाषा। साधारण रूप में पुरुषार्थ शब्द का अर्थ है प्रयत्न, परंतु ये शब्द मुख्यतः
आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। इसलिए पुरुषार्थ की परिभाषा करें तो पुरुषार्थ अर्थात पुरुष अर्थात आत्मा के अर्थ किया गया कर्म अर्थात प्रयत्न। जो आत्मा अपने को रथी समझता है और इस देह को रथ समझकर इससे कर्म कराता है अर्थात स्वयं को करावनहार समझकर कर्मेंद्रियों से कर्म करता है, वह है सच्चा पुरुषार्थी। पुरुषार्थ अर्थात मैं पुरुष इस रथ द्वारा कर्म करा रहा हूँ। पुरुष बन इस रथ द्वारा कर्म कराना, इसको कहा जाता है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का अर्थ ये नहीं कि बार बार गलती करके पुरुषार्थ को अपना सहारा बनाओ। यथार्थ पुरुषार्थी अर्थात स्वभाव भी स्वाभाविक हो, अति सहज हो। अभी मेहनत को किनारे करो। अव्यक्तवाणी की डेट है 14 अप्रैल 1994। अगला टॉपिक है प्रारब्ध की परिभाषा। आत्मा के वर्तमान में या भूतकाल में किए गए कर्मों का फल ही प्रारब्ध है। ये अनादि अविनाशी विश्व नाटक कर्म और फल, पुरुषार्थ और प्रारब्ध पर आधारित एक घटना चक्र है जो अनादि काल से चलता आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। इसमें आत्मा मनसा वाचा कर्मणा जो भी कर्म करती है उसका उसको फल अवश्य मिलता है। प्रारब्ध अर्थात आत्मा ने जो कर्म किया उसका फल अर्थात भाग्य। भूतकाल में किए गए कर्मों का फल ही वर्तमान में प्रारब्ध के रूप में आत्मा को प्राप्त होता है और वर्तमान में किए गए कर्मों का फल ही भविष्य में प्रारब्ध बन जाएगी। अर्थात वर्तमान के कर्मों का फल ही भविष्य में प्रारब्ध के रूप में प्राप्त होगा। अगला टॉपिक है पुरुषार्थ और प्रारब्ध का राज। ये विश्व एक नाटकशाला है जहाँ कर्म और फल, पुरुषार्थ और प्रारब्ध का नाटक चलता है। वास्तविकता को देखें तो पुरुषार्थ ही जीवन है और पुरुषार्थहीनता ही मृत्यु है। संगम युग पर पुरुषार्थ भी प्रारब्ध है अर्थात पुरुषार्थ में भी परम सुख है, क्योंकि संगम युग पर परम पुरुष परमात्मा पुरुष, पुरुष अर्थात आत्मा के साथ होता है और आत्माओं को पुरुषार्थ और प्रारब्ध का राज बताकर यथार्थ पुरुषार्थ कराता है। यथार्थ पुरुषार्थ है ही देह और देह की दुनिया को भूलकर अपने मूल स्वरूप अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का। आत्मिक स्वरूप सच्चिदानंदमय अर्थात परमानंदमय है। जब आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होती है तो परमानंद का अनुभव करती है। यह परमानंदमय स्थिति और परम सुख आत्मा इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही अनुभव करती है। जब आत्मा को परमात्मा से अपने सत्य आत्मिक स्वरूप और इस विश्व नाटक का यथार्थ ज्ञान मिलता है और परमात्मा आत्माओं को अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होने के लिए राजयोग की शिक्षा देते हैं,
सतो प्रधान पुरुषार्थ की प्रालब्ध भी सतो प्रधान होती है। रजो प्रधान पुरुषार्थ की प्रालब्ध भी रजो प्रधान होती है और तमो प्रधान पुरुषार्थ की प्रालब्ध भी तमो प्रधान होती है और उसी अनुसार समय पर मिलती है। यह राज भी ज्ञान सागर परमात्मा ने अभी बताया है। जिस राज को जानने वाला पुरुषार्थी ही सतो प्रधान पुरुषार्थ करके सतो प्रधान प्रालब्ध का अधिकारी बनता है। बच्चों को दिल अंदर समझाना चाहिए कि बाबा हमारे लिए स्वर्ग नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार स्वर्ग की स्थापना हो रही है, जिससे तुम बच्चे ही आकर राज्य करते हो। बुद्धि में आना चाहिए कि इन लक्ष्मी नारायण ने यह राज्य भाग्य कैसे पाया। अभी तुम बच्चे बाप की याद से राजाई लेते हो, कोई माने या न माने। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 26 दिसंबर 2009। जब तक साक्षात साकार रूप नहीं बने हैं, तब तक साक्षात्कार नहीं हो सकता है। जितना समय उतना ही स्वयं भी स्पष्ट और दूसरे भी उनके आगे स्पष्ट दिखाई देंगे। जितना जितना जिसका पुरुषार्थ स्पष्ट होता जाता है, उतना ही उसकी प्रालब्ध स्पष्ट होती जाती है। अव्यक्त वाणी की डेट है 2 अप्रैल 1970। तुम्हारा पाठ तो बहुत उच्च है, तुम्हारे जितना सुख कोई देख न सके, इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। करते भी रहते हैं। कल पहले भी तुमने पुरुषार्थ किया था, अपने पुरुषार्थ अनुसार प्रालब्ध पाई थी। पुरुषार्थ बिगड़ तो प्रालब्ध पा न सके, इसलिए पुरुषार्थ जरूर करना है। बाप कहते हैं यह भी ड्रामा बना हुआ है, तुम्हारा पुरुषार्थ भी चल पड़ेगा, ऐसे तो प्रालब्ध मिल न सके। तुमको पुरुषार्थ तो जरूर करना पड़े। पुरुषार्थ बिगड़ थोड़े ही कुछ होना है। ड्रामा समझ पुरुषार्थहीन हो जाना, यह भी माया विघ्न डालती है। बच्चे पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं, इसको कहा जाता है माया से हार। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 29 जून 2009। अभी आत्मा अभिमानी बनना है और वापस घर जाना है। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, यह शरीर विनाशी है। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। यह नॉलेज बाप ही देते हैं। बस यही पुरुषार्थ करते रहो कि हम आत्मा है, अब हमको परमात्मा के साथ योग लगाना है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 10 अप्रैल 2009। तदबीर कराने वाला एक ही बाप है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी कर नहीं सकते। इसमें कोई के पास खातिरी भी नहीं हो सकती है। न बाप किसको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, यह तो सभी को एक रस पढ़ाते हैं। यहाँ तो जास्ती कुछ पढ़ने की बात ही नहीं है। बाप तो एक ही महामंत्र देते हैं, मन मना भव। बाप पतित पावन हैं, उनको याद करने से ही हम पावन बनेंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट रात्रि क्लास की 11 अप्रैल 2009।
तुम बच्चों को यह निश्चय है कि बाप ही हमको पढ़ाते हैं, यह ब्रह्मा भी पढ़ते हैं, ज़रूर यह सबसे अच्छा पढ़ते होंगे। हमारे पास तो कुछ धन है नहीं, बच्चे ही धन देते हैं और लेते हैं, 2 मुट्ठी देते हैं और भविष्य में महल लेते हैं। कोई के पास कुछ भी धन नहीं है तो कुछ देते नहीं हैं, परंतु अच्छा पढ़ते हैं और अच्छी सर्विस करते हैं तो भविष्य में अच्छा पद पाते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 31 जनवरी 2009। प्रश्न है, सतो प्रधान पुरुषार्थ क्या है? उसके गुण धर्म और विशेषताएं क्या है? उत्तर, सतो प्रधान पुरुषार्थ है अपने को बिंदु रूप आत्मा समझकर परमात्मा को भी बिंदु रूप में याद करना और उनकी श्रीमत पर यथार्थ रीति चलना। जो आत्मा सतो प्रधान पुरुषार्थी है वह सदा निर्भय, निश्चिंत, निसंकल्प होकर पुरुषार्थ करेगा और पुरुषार्थ में भी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेगा। वह सदा ही शुभ चिंतन में रहेगा और सर्व के लिए शुभ चिंतक होगा, अर्थात शुभ चिंतन और शुभ चिंतक उसका स्वभाव होगा। वह सदा एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहेगा। अपने मूल स्वरूप में स्थित होने के कारण उसकी निर्णय शक्ति यथार्थ होती है, इसलिए उसको हर कार्य में सफलता मिलती है। उसको पूरा नशा रहेगा और मन बुद्धि सदा निशान अर्थात आत्मा पर केंद्रित रहेगी। वह संकल्प करते ही जैसी स्थिति में स्थित होना चाहे हो जाएगा। उसकी स्थिति इच्छा मात्रम अविद्या की होगी। सतो प्रधान पुरुषार्थी को कब किसी बात में संशय नहीं होता है, क्योंकि उसकी बुद्धि सदा परमात्मा के साथ होती है। इसलिए उसको सभी बातें समयानुसार स्पष्ट होती रहती है। सतो प्रधान पुरुषार्थ के सिंबल तो ब्रह्मा बाबा ही हैं, जिन्होंने यथार्थ पुरुषार्थ करके संपूर्णता को पाया है, और वे ही सारे कल्प और सारे विश्वों में प्रथम मानव हैं जो पुरुषार्थ करके संपूर्ण बने अर्थात फरिश्ता बने। जितना जितना अपनी देह से न्यारे रहेंगे उतना समय बातों से भी न्यारे रहेंगे। जैसे वस्त्र उतारना और पहनना सहज है, इसी रीति जब न्यारे होंगे तो शरीर के भान में आना और शरीर के भान से निकलना भी सहज होगा। जब यह मुख्य पुरुषार्थ करेंगे तब मुख्य रत्नों में आएंगे। अव्यक्तवाणी की डेट है 5 अप्रैल 1970। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे वे ही पास होंगे। जो पुरुषार्थ नहीं करेंगे वे प्रजा में चले जाएंगे। प्रजा में भी कोई बहुत साहूकार बनते हैं, कोई कम। यह राजधानी बन रही है। श्री श्री शिव बाबा की मत पर श्री लक्ष्मी नारायण व देवी देवता बनते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 9 मई 2009। कोई कोई पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी। अब पुरुषार्थ बिगड़ तो प्रारब्ध मिलती नहीं है, पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध मिलती है ड्रामानुसार। सारी दुनिया में जो भी एक्ट चलती है सारा बना बनाया ड्रामा है। आत्मा में पहले से ही आदि से अंत तक का पाठ नोंधा हुआ है। जैसे तुम्हारी आत्मा में
84 का पार्ट है। हीरा भी बनती है तो कौड़ी जैसा भी बनती है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 10 दिसंबर 2009। अगला प्रश्न है, अब प्रश्न उठता है कि पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध? उत्तर, वास्तव में पुरुषार्थ और प्रारब्ध एक ही सिक्के के दो पहलू है जो साथ साथ ही रहते हैं और दोनों एक दूसरे पर आधारित है। पुरुषार्थ के बिना प्रारब्ध नहीं मिल सकती है और प्रारब्ध के रूप में किसी आत्मा को कोई प्राप्ति हुई है तो उसके पीछे उसने कोई न कोई पुरुषार्थ अर्थात कर्म अवश्य किया है, क्योंकि कर्म के बिना फल हो नहीं सकता। ये इस विश्व नाटक का अटल विधि विधान है। पुरुषार्थ ड्रामा अनुसार ही होता है, जो ड्रामा में पूर्व निश्चित है। यथार्थ पुरुषार्थ है अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का, अर्थात देही अभिमानी बनने का, जिसके लिए ही ज्ञान सागर परमात्मा ने सारा ज्ञान दिया है। इसलिए आत्मिक स्वरूप का यथार्थ पुरुषार्थ करने के लिए ज्ञान की अच्छी धारणा भी चाहिए और उस धारणा के लिए ज्ञान के गुह्य रहस्यों की समझ चाहिए। उस समझ को धारण करने के लिए भी पुरुषार्थ करना ही होगा। इसके लिए ही बाबा रोज रोज मुरली में कहते हैं, ज्ञान का चिंतन करो, स्वदर्शन चक्र को फिराओ। गुणों और शक्तियों की धारणा के लिए भी बाबा कहते हैं, एक एक गुण और शक्ति के विषय में गहराई से मनन करो। जो यह पुरुषार्थ करते हैं उनको धारणा होती है और वे उस अनुसार कर्म करके अपनी श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाते हैं, जिसके आधार पर जीवन में सुख शांति पाते हैं। पुरुषार्थ और प्रारब्ध के राज को समझने के लिए ज्ञान सागर परमात्मा ने हमको जो 4 विषयों का ज्ञान दिया है और हमको उनका विधि विधान पढ़ा है, उनके विषय में भी जानना अति आवश्यक है। वे 4 विषय है ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। निर्विघ्न बने। क्या यह समझते हो कि यह बात भी अचानक होनी है? चलो अचानक भी हो जाए, लेकिन बाप दादा ने कहा है कि बहुत समय का अभ्यास चाहिए, तभी बहुत काल का अधिकार प्राप्त करेंगे। अभी लगन की अग्नि को जलाओ। अव्यक्त वाणी की डेट है 15 दिसंबर 2009। किसकी तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करे? तदबीर कराने वाला तो एक बाप ही है। बाप पढ़ाते हैं, इसमें किसके पास खातिरी तो हो नहीं सकती। यह तो सभी को एक जैसा पढ़ाते हैं, सबको एक ही महामंत्र देते हैं, मन मना भवो। पुरुषार्थ करना तुम बच्चों के हाथ में है। जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे। सारा मदार हर एक के पुरुषार्थ पर है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 8 दिसंबर 2009। भल नौकरी तो वहाँ भी होती है, दास दासियाँ आदि नौकर ही तो होते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, अच्छी रीति पढ़ो तो तुम यह बनेंगे। पढ़े के आगे अनपढ़े भरे ढोएंगे। अच्छी रीति नहीं पढ़ते तो बाप को इतना रिगार्ड से याद नहीं करते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 4 नवंबर 2009। यह पढ़ाई
बहुत सहज है। इसमें कुछ भी खर्चा नहीं लगता है। तुम्हारी मम्मा को 1 पैसा भी खर्चा नहीं लगा। बिगर कौड़ी खर्चा पढ़कर कितनी होशियार नंबर 1 हो गई। मम्मा जैसी राजयोगिनी कोई भी नहीं निकली है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 26 सितंबर 2009। ऐसे भी जंगली ख्यालात वाले बहुत होते हैं जो कहते हमारी तकदीर में होगा तो पुरुषार्थ जरूर चलेगा। पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी? अब बड़ी तो प्रारब्ध होती है, परंतु पुरुषार्थ को बड़ा रखा जाता है जिससे प्रारब्ध बनती है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 14 अगस्त 2009। हर एक मनुष्य मात्र को पुरुषार्थ से ही सब कुछ मिलता है। यहाँ बाप बच्चों को कितना पुरुषार्थ कराते हैं, रात दिन समझाते रहते हैं। पहले बुद्धि सतो प्रधान थी, फिर सतो रजो तमो प्रधान बन जाती है। ये सब बातें बाप ही आकर समझाते हैं। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 14 अगस्त 2009। हर एक अपने पुरुषार्थ और तकदीर अनुसार वर्षा पाते हैं। सारा मदार पुरुषार्थ और तकदीर के ऊपर ही होता है। पुरुषार्थ से पता लग जाता है कि इनकी तकदीर में क्या है, ये क्या पद पाएंगे। अगर गृहस्थ व्यवहार का बंधन नहीं है तो जाकर अंधों की लाठी बनो। सत्यनारायण की कथा सुनाने जरूर जाना है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 15 दिसंबर 2008। अच्छे कर्म वालों को अच्छा जन्म मिलेगा योग बल से। पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो कम पद पाएंगे। ऐसे ऐसे विचार करने से खुशी होगी। यह बना बनाया खेल है। अभी बच्चों का कर्मों पर ध्यान देना है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 11 जनवरी 1969। अगला टॉपिक है पुरुषार्थ के प्रकार और उनकी प्रारब्ध। देश काल स्थिति के अनुसार पुरुषार्थ के अनेक प्रकार है और उस अनुसार उसके अनेक विधि विधान हैं जिनके अनुसार उनकी प्रारब्ध आत्मा को मिलती है। अर्थात देश काल स्थिति के अनुसार जीवात्माएं अपनी आत्म कल्याण के लिए अनेक प्रकार के पुरुषार्थ करती हैं और उसके अनुसार उनको प्रारब्ध मिलती है। काल चक्र के अनुसार सत्युग त्रेता की प्रारब्ध आत्माओं को संगम युग पर परमात्मा द्वारा यथार्थ ज्ञान पाकर उनकी श्रीमत पर यथार्थ रीते किए गए पुरुषार्थ के आधार पर मिलती है। फिर द्वापर से आत्माएं यथार्थ ज्ञान की अनुपस्थिति में अपनी आत्मिक शक्ति के आधार पर अपने आत्म कल्याण के लिए पुरुषार्थ करती है और उस अनुसार उसकी प्रारब्ध मिलती है, जिसको भक्ति मार्ग कहा जाता है, जिसके लिए परमात्मा ने कहा है भक्ति में आत्माएं जो पुरुषार्थ करती है उसका उनको अल्पकाल के लिए फल मिलता है, परंतु संगम युग पर यथार्थ ज्ञान पाकर परमात्मा की श्रीमत पर जो पुरुषार्थ करती है उसका फल उनको आधे कल्प के लिए मिलता है। इस प्रकार हम देखें तो 2 प्रकार के पुरुषार्थ हैं। एक है भक्ति मार्ग का पुरुषार्थ और दूसरा है
ज्ञान मार्ग का पुरुषार्थ। पुरुषार्थ के विधि विधान और प्रारब्ध पर विचार करें तो इस दो प्रकार के पुरुषार्थ में एक है उतरती कला का पुरुषार्थ और दूसरा है चढ़ती कला का पुरुषार्थ। पहला, उतरती कला का पुरुषार्थ। भक्ति मार्ग में भी आत्माएं अपने आत्म कल्याण के संकल्प से ही भक्ति आदि करती है, परंतु भक्ति मार्ग में जो पुरुषार्थ करते हैं उससे अल्पकाल का फल तो मिलता है, परंतु उससे आत्मा की और समग्र विश्व की उतरती कला हो ही जाती है। दूसरा है चढ़ती कला का पुरुषार्थ। संगम युग पर परमात्मा के द्वारा यथार्थ ज्ञान मिलता है, तब जो आत्माएं परमात्मा की श्रीमत पर जो पुरुषार्थ करते हैं उससे आत्मा की और समग्र विश्व की चढ़ती कला होती है। वास्तव में यही सच्चा पुरुषार्थ है, क्योंकि इससे ही पुरुष अर्थात आत्मा को मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है और समग्र विश्व का नव निर्माण होता है। अगला टॉपिक है भक्ति मार्ग का पुरुषार्थ। वास्तव में भक्ति मार्ग का पुरुषार्थ ज्ञान मार्ग में परमात्मा के द्वारा सिखाए और कराए गए पुरुषार्थ की यादगार मात्र होता है, क्योंकि द्वापर से वाम मार्ग में जाने के कारण जब आत्माएं विकारों के वशीभूत होकर दुखी अशांत होती है तो उनको संगम युग पर किए गए पुरुषार्थ की याद आती है और उस याद में अनेक प्रकार से पुरुषार्थ करती है। परमात्मा शिव की भक्ति और वीर देवताओं की भक्ति होती है, जिसमें मंदिर बनाना, शिव की या देवताओं की मूर्ति की पूजा अर्चना, भजन कीर्तन आदि करते हैं। दूसरा, आत्म कल्याण के लिए तीर्थ व्रत आदि करते हैं। तीसरा, हठ योग के द्वारा आत्म कल्याण का पुरुषार्थ करते हैं, जिसमें तत्व योग, सांख्य योग, पतंजलि योग आदि आदि। चौथा, वेद शास्त्रों का पठन पाठन, हवन यज्ञ आदि करना। अगला टॉपिक है ज्ञान मार्ग का पुरुषार्थ। ज्ञान मार्ग में साकार में आए निराकार परमात्मा शिव को पहचान कर निश्चय बुद्धि होकर उनकी श्रीमत पर पुरुषार्थ करते हैं, जिसमें पहला, अपने बिंदु रूप आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बिंदु रूप परमात्मा को याद करना। दूसरा, नियमानुसार मुरली का पठन पाठन और धारणा करना। तीसरा, परमात्मा के प्रति प्यार सच्ची दिल से साकार रूप में परमात्मा को याद करना। चौथा, परमात्मा प्यार में उनकी श्रीमत अनुसार दिनचर्या अनुसार चलना। पांचवा, निश्चय बुद्धि होकर कदम कदम पर साकार में आए ज्ञान सागर निराकार परमात्मा की मत लेना और उस अनुसार व्यवहार करना। ज्ञान की धारणा के लिए ज्ञान की यथार्थ समझ अति आवश्यक है। उसके लिए ज्ञान गुण शक्तियों का मनन चिंतन करना। सातवां, ईश्वरीय सेवा, पहला तन से, दूसरा मन से और तीसरा धन से। ये सब ज्ञान मार्ग के पुरुषार्थ है, परंतु कोई विरला ब्रह्मा बाबा मातेश्वरी के समान तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा सभी प्रकार से पुरुषार्थ करता है और उसको परमात्मा पिता का संपूर्ण वर्षा प्रारब्ध के रूप में मिलता है।
कोई एक प्रकार का भी पुरुषार्थ करता है तो भी उसको वर्षा अवश्य मिलता है, अर्थात वह स्वर्ग में आता है, परंतु अपने पुरुषार्थ अनुसार प्रारब्ध पाता है। अगला टॉपिक है, ज्ञान मार्ग में जो पुरुषार्थ करते हैं उसमें भी दो प्रकार के पुरुषार्थी है। जो सच्चे दिल से पुरुषार्थ करते हैं, अर्थात सच्ची दिल से परमात्मा को याद करते हैं और अपने आत्म कल्याण और विश्व कल्याण का सच्ची दिल से संकल्प रखते हैं, उनको आत्माओं की और परमात्मा की विशेष दुआएं मिलती हैं। अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है और भविष्य में भी अच्छा फल मिलता है। उनको अपनी भी दुआएं मिलती है, अर्थात आत्मा संतुष्ट होती है। दूसरा, जो देहाभिमानवश दिखावे का झूठा पुरुषार्थ करते हैं, अर्थात जिनको अपने आत्म कल्याण और विश्व के कल्याण का इतना संकल्प नहीं रहता है जितना अपने मान सम्मान का रहता है, उनको अल्पकाल के लिए तो मान सम्मान मिलता है, परंतु सत्यता कब छिपती नहीं है, इसलिए कहाँ न कहाँ वह असत्यता प्रकट हो ही जाती है। उनको अपना दिल स्वयं ही खाता रहता है, इसलिए उनको कब आत्मसंतुष्टि नहीं होती है। उनको आत्माओं और परमात्मा की दुआएं भी नहीं मिलती है, क्योंकि उनका वाइब्रेशन आत्माओं को आता ही है। ओम शांति।